दोस्तों नमस्कार, मैं एसके कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फार्म न्यू फार्मूला में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मशरूम की खेती या एक खजाने की खेती भी इसको कह सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में कुछ लोग इस खजाने को वाकई में खजाना बना देते हैं और कुछ लोग इस खजाने को मिट्टी में भी मिला देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी खेती करते हुए हमें 4 साल हो चुके हैं और ये हमारा 5वीं साल है मशरूम की खेती करने का। तो इसको जो एक खजाना नाम हम दे रहे हैं, ये मैं आपको टोटल एक्सप्लेन करूँगा कि वाकई में इस खेती को खजाना हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस खेती में मिनिमम कितना खर्च आता है और इसमें मिनिमम कितना प्रॉफिट यानी कितना मुनाफा होता है, इस खेती को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है, और देखा जाए तो इस खेती को, इस खजाने को कौन कौन लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक चीज़ समझाने वाले हैं कि आखिर मशरूम की खेती कैसे होती है, कितनी लागत आती फर्स्ट बार में कितना प्रॉफिट मिलता है, और नेक्स्ट बार में आप इस खेती से कितना कमा सकते हो और इसको कैसे आप बढ़ा सकते हो। तो पूरी जानकारी वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से मशरूम से रिलेटेड न्यू से न्यू जानकारी और न्यू फार्मूले आपको आगे भी मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके फार्मिंग न्यू फार्म। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इस मशरूम की खेती में जो हमको टाइम हो गया, ये 4 साल से हम मशरूम की खेती कर रहे हैं और ये हमारा 5वीं साल है। इसी के साथ साथ मैं लोगों को इसकी एडवाइस भी देता हूं और मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देता हूं। तो दोस्तों वीडियो के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ कैसे होती है, हम कैसे कराते हैं, और देखा जाए तो इसका सर्टिफिकेट भी हम सरकारी प्रोवाइड कराते हैं, और इसका कितना खर्च आता है तो मैं वीडियो के साथ में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाकई में इस खेती को खजाना नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो बटन मशरूम के नाम से जो आता है, जो कि आप हमारे बैनर में देख सकते हो, ये जो बना हुआ है, तो ये बटन मशरूम बोला जाता है, सफ़ेद मशरूम भी बोला जाता है। तो इसमें फर्स्ट में जो लागत है मिनिमम, अगर आप बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं तो इसमें आप 20 कुंटल भूसा से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं तो वो 20% आसानी से प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, यानी 1 कुंटल तैयार खाद से 20 केजी मशरूम। तो आप साथ में रेशियो हमारे लगाते चलिएगा। जैसे आपने देखा कि 40 लेबर वगैरह या टोटल आप मोटा मोटा जोड़ के चलिएगा कि हमारा 50,000 रुपये 20 कुंटल भूसे में खर्च हो गया। इसकी जो खाद बनती है 2+ बनती है, 2.5 गुना लोग कहते हैं, लेकिन 2.5 गुना नहीं बनती है, तो सवा दो गुना बनती है। जैसे कि 20 कुंटल भूसा हो गया, इसमें जो खर्च आने वाला है, जैसे आप कम भी ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 20 कुंटल लगाएं, आप अपनी क्षमता से आधा लगाएं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो इसको आप बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ एक मोटा मोटा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 20 कुंटल भूसा हो गया, 20 कुंटल में जो खर्च आएगा मोटा मोटा 1,000-1,200 रुपये कुंटल भूसा मिलता है, तो 1,000 रुपये में रख लीजिए आप। 20,000 का भूसा हो गया। जो रॉ मटेरियल पड़ते हैं, जो फर्टिलाइजर पड़ते हैं, जो रसायन पड़ते हैं, वो आपके पड़ जाएंगे 10+, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, 30 रख लीजिए आप, तो 30,000 हो गया। उसके बाद में जो स्पान पड़ेगा, यानी ये खाद बनेगी आपकी 500 बैग की, जो 5 टन कंपोस्ट बनेगी, 5+ भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो ये जो खर्च आपका आ जाएगा 35। इसमें लेबर आप 20 लगाएंगे, जो कि इसकी पलटाई वगैरह टोटल होती है 20 लेबर लगेगा। एक लेबर जो है, जो भी आपका यहाँ का खर्च हो वो आप इंक्लूड कर सकते हो। और इसके बाद में जहाँ से आप जब पहली बार करोगे तो इन्फॉर्मेशन कहीं से लेनी पड़ेगी, कहीं से सीखना पड़ेगा, तो उसका भी चार्ज आप रख सकते हो। तो इस तरीके से प्रोडक्शन आपको प्राप्त होगा। 20% का आप लगाइएगा। लोग बोलते 50, लेकिन मैं 40 से 45% की इसमें बचत करता हूँ, और इसी की तरीके से मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ
कि किस तरीके से इसकी मशरूम की खेती आप करके सक्सेस हो सकते हो, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ। इसके बाद में देखा जाए बहुत से लोग इसको खजाना कैसे बना देते हैं। जैसे जिनको प्रॉपर इसकी जानकारी है, एक एक चीज़ इसमें समझ रहे हैं, कैसे सबसे अच्छी खाद बनाना है, कैसे स्पानिंग करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो इस तरीके से वो प्रोडक्शन जो है ना 25 प्लस निकालते हैं। तो आप रेशियो लगाइएगा, प्रोडक्शन का कैलकुलेशन कीजिएगा। जैसे जो आपकी 5 टन खाद बनी है, तो इसमें जो प्रोडक्शन आपको प्राप्त होगा तो ज़्यादा, लेकिन आप मोटा मोटा बिल्कुल कम जोड़ के चलें तो 20%, यानी 1000 केजी मशरूम प्राप्त होगा। और आप बिल्कुल कम, देखा जाए तो 120-30 में बिकता है, लेकिन आप 100 रुपये केजी के हिसाब से लगा लीजिएगा, तो आपका कितना हो गया 1 लाख रुपये जो इसमें प्रॉफिट हुआ है। और 50,000 आपका खर्च आया था, तो 50 हो गया। लेकिन इसमें आप और लेबर वगैरह या दवाई वगैरह इंक्लूड कर लीजिएगा, मतलब जोड़ लीजिएगा, तो आपका तो भी दोस्तों इसमें आसानी से 40-50 हज़ार रुपये एक फसल में बच सकता है। ये जो फसल होती है 4 महीने की होती है, यानी 1 महीने खाद लगता तो कम ही है, लेकिन 1 महीने खाद का आप लगा लीजिए 30 दिन। उसके बाद में जो प्रोडक्शन प्राप्त होता है 8 सप्ताहों में पूरा प्रोडक्शन मशरूम का मिल जाता है। जो हम लोग सीजनली करते हैं तो इसको 3 महीने तक हम चला लेते हैं। लास्ट फरवरी में ये हमारी फार्मिंग ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर हाई आने लगता है, इसके बाद में एसी प्लांट चालू हो जाते हैं, तो उसमें ये आउट टाइम में मशरूम आता है। तो दोस्तों कौन से लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, इस खजाने की खेती को कर सकते हैं? जैसे हमारी तरह यंग लोग इस खेती को कर सकते हैं, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। जैसे देखा जाए हम लोग स्टडी करते हैं कि अच्छी खासी हमको जॉब मिल जाए, या अच्छा खासा हम कहीं से पैसा अर्न करके और हम आगे बढ़ सकें। बहुत से ऐसे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर कोई भाई बिजनेस के तौर पे इस फार्मिंग में आना चाहता है, तो वो दोस्तों निश्चिंत होकर इस फार्मिंग को कर सकता है। इसकी आप कहीं से भी प्रैक्टिकली अच्छे से जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद में आसानी से आप इसको कर सकते हो। भले आपको फर्स्ट बार में इतना मुनाफा यानी इतना बेनिफिट ना हो, लेकिन नेक्स्ट बार में आपको ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ से आप ट्रेनिंग लेंगे, जहाँ से इसकी जानकारी लेंगे, वहाँ से जानकारी आपको अच्छी मिलनी चाहिए। इसी की वजह से जिन लोगों को जानकारी अच्छी नहीं मिलती है, तो वो लोग फेल होते हैं। और ज़्यादातर वो भी लोग फेल होते हैं जो सोचते हैं, जो काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं, 1-2 मतलब कई ऐसी चीज़ें उनके पास हैं, जो कई ऐसे बिजनेस कर रहे हैं साथ में। सोचते हैं कि साथ में मैं ये भी कर लूँ, ये जो खजाना है वास्तव में हम भी खजाना बना लें। तो ज़्यादातर वो लोग इसमें लॉस खा जाते हैं, क्योंकि ये साइड में करते हैं। तो इसमें क्या है कि उनको फर्स्ट बार में इतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना होना चाहिए, जितना लोग बताते हैं, जितना उन्होंने सुना है। तो क्या है कि प्रोडक्शन कम मिलने के कारण, बचत कम होने के कारण वो लोग इसको इग्नोर करते हैं कि यार हमारा तो इतना हुआ नहीं। लेकिन ये नहीं ये सोच रहे कि हमारा साइड में चलता है, इसको देखकर हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल हमारा यार मज़ा नहीं आया करने में, तो वो लोग छोड़ देते हैं। और एक दूसरे को भी इसके बारे में यार गुमराह करते हैं, निगेटिव करते हैं कि ये हमने किया था, इतना लगाया, इतनी मेहनत की, तो भी हमारा इतना हुआ। लेकिन वो अगर एक बार ट्रायल करके दोबारा से ट्रायल करें, 100% वो बंदा सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज़ है, जहाँ से आप जानकारी लेते हो जानकारी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल ये हमारा हो जाएगा मशरूम की फार्मिंग करते हुए। 2 साल इस बंदे ने काफ़ी लॉस खाया है, काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया है। लेकिन क्या है कि एक हमारी जिज्ञासा, हर किसी की अलग अलग चीज़ में जिज्ञासा, एक इंटरेस्ट होता है, तो वो इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं कि हम मशरूम की खेती की बात कर रहे हैं, किसी में आपको इंटरेस्ट है तो निश्चिंत होकर फुल रिस्क से आप उस काम में जुट जाइए। 100% एक दिन वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो हमारी तरह अगर आप बिजनेस में आना चाहते हो, तो भाई निश्चिंत होकर इस बिजनेस में आइएगा और इसको करिएगा, आगे बढ़िएगा। बहुत ही बड़ा इसका फ्यूचर है। और साथ में बता दूं कि जो हमारी तरह हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉस झेल रहे हैं या जो भी है, तो इस तरीके से लोग इस खेती को ना खजाना बना देते हैं। और जो लोग इस खजाना को मिट्टी में मिलाते हैं, वो इस तरीके से
उनके साइड में कई बिजनेस चल रहे हैं, सोचते हैं कि साइड में ये भी कर लें। तो अगर इसमें कम बचत होती या नहीं होता है, कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो उस पर टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से वो एक तरीके मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे लोग इसमें काम करते हैं। और बात करें कि हम कैसे कर सकते, कहाँ कर सकते हैं, तो क्या है कि जैसे अगर आप गांव से जुड़े हो तो आप इस फार्मिंग को कर सकते हो बहुत आसानी से। क्योंकि जो लोग गांव से जुड़े होते हैं तो उनके पास काफ़ी ऐसा स्पेस होता है, काफ़ी सी ज़मीन होती है, तो उसमें आसानी से खाद बना सकते हो। खाद खुद की बनाकर ही मशरूम की फार्मिंग करें, क्योंकि इसमें आप खुद से जो ऑर्गेनिक्स डालोगे, जो फर्टिलाइजर डालोगे, आपको पता होगा कि कितना क्या हम डाल रहे हैं। और जो लोग टर्नल बंके से ख़रीदते हैं तो उसमें प्रोडक्शन जो है कम निकलता है, तो उनका प्रॉफिट भी कम ही होता है। तो इस तरीके से जो हम एडवाइस देते हैं, हर किसी को देते हैं, तो इसी के बारे में देते हैं, भाई खुद की खाद बनाइएगा। जो लोग एसी प्लांटों में करते हैं तो उसमें क्या है कि 3 फ्लस लेते हैं। 3 फ्लस में जो प्रोडक्शन है 20% निकल आता है। 20 से जो टर्नल बंगस से जो खाद आजकल बना रहे हैं वो लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो उनसे कहना चाहूँगा कि भाई जो भी आप, भले आप खाद महंगी दीजिएगा लेकिन खाद अच्छी दीजिएगा। जो भी भाई करता है तो उसको पता ही चले कि हमारा प्रोडक्शन कितना बताया जाता है, कितना हम निकाल पाते हैं। तो वो लोग खाद अच्छी बनाएं, भले ही महंगी बेचें। तो ये ज़रूर आप फोकस करके चलिएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल फार्मिंग करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि कितना प्रोडक्शन हम निकाल लेते हैं। आप लोग जो खाद टर्नल बंकर से बना के इतनी सस्ती दे देते हो, कैसे दे देते हो मुझे नहीं समझ में आता है। जो लोग हम करते हैं इतना हमारी कॉस्टली बैठती है और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है। तो इस टाइप से जो भी भाई है खाद अपनी खुद की बना के फार्मिंग करें तो उसमें बचत अच्छी कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे बात करता हूँ कि इसके जैसे बहुत से लोग सिटी से हैं, बहुत से लोग जो हैं शहर से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए खेती बेहतर है या नहीं है। जैसे कि अगर आपके पास कोई प्लाट ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा ज़मीन है, तो वहाँ पर भी इसकी खेती कर सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ होती है खाद। खाद जो है काफ़ी स्पेस लेती है। जैसे आपके ऊपर डिपेंड है कितना भूसा लगाओगे कितना नहीं, क्योंकि भूसे की खाद बनती है तो उसमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो उसमें आप खाद बनाइएगा। खाद बनाने के बाद में आप झोपड़ी भी लगा सकते हैं, अन्यथा जो आपके पास रूम बने हैं तो उसमें भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन पहली बार जो भी भाई मशरूम की खेती करे तो उसकी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ज़रूर ले, कहीं से भी ले, ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ से ले। मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने यहाँ किस तरीके से लोगों को मशरूम की खेती के बारे में एडवाइस देते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे कि साथ में बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ मशरूम ट्रेनिंग सेंटर है, मैं उसमें प्रैक्टिकली जानकारी देता हूँ। 7 दिन का ये हमारा कोर्स होता है। उसमें हम थ्योरी 0 लेवल से थ्योरी और प्रैक्टिकल हम कराते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट बैच हमारी है 22 अगस्त को स्टार्ट होने वाली है, और उसका जो प्रोसेस है अभी से हमारा स्टार्ट हो गया। कल हमारा भूसा भीग जाएगा। जो लोग आएंगे तो क्या है कि 22 को आएंगे तो उनको इसकी पलटाई देखने को मिल जाएगी, साथ में 22 को दूसरा भूसा हमारा भीग जाएगा। तो ऐसे ऐसे इनको क्रम से खाद बनाने की प्रक्रिया देखने को मिलती है, और साथ में केसिंग की देखने को मिलती है। और सबसे ज़रूरी होता है खाद और केसिंग। इन 2 चीज़ों की अच्छे से जानकारी हुई तो आप मशरूम आसानी से उगा पाओगे। और इसके खर्च की बात करें तो जो दोस्तों हमारी जो फ़ीस है 4000 रुपये हमारी यहाँ की फ़ीस है, रहना फ्री है। इसके साथ में मैं सरकारी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे ट्रेनिंग लेने आते, रहना तो फ्री है, खाना कहाँ से करेंगे। खाना जो पास में होटल हैं तो वहाँ से भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा मतलब खाना चूज करते हो। भाई कॉस्टली भी है, सस्ता भी है, जो आपको अच्छा लगे। अन्यथा जो लोग ऐसे भी हैं जो यार हमारी तरह कि भाई थोड़ा यहाँ ज़्यादा खर्च ना करके थोड़े हम खर्च करेंगे, तो वो खुद का जो लोग कुछ बना के खाते हैं उनके साथ में एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। जो भाई देखना चाहते हैं वो भी नहीं देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आज की जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अन्य लोगों के पास ज़रूर शेयर करें जो लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते हैं, या जो लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।